ये डीनो सीधे मुंह झूठ बोल रहा है। इसके साथ कोई ना कोई तो मिला हुआ है और वो आदमी रेडियो स्टेशन में काम करता है। सर मगर उस रेडियो स्टेशन में 15 मेल मेंबर्स काम करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? उन सबको बुलाओ और एक एक की आवाज टेस्ट करो। देखते हैं किसकी आवाज मयंक की आवाज के साथ मिलती है। मगर सर आजकल कितने लोग हैं जो स्टेज शोज टीवी प्रोग्राम्स करते हैं, 50 एक्टर्स की आवाज की नकल उतारते हैं, फिर कैसे पता चलेगा? लेकिन एक आवाज है जिसकी नकल नहीं उतारी जा सकती। कौन सी? एसीपी साहब, ये सेफ अंदर से पूरी तरह से खराब हो चुका है, एसिड से। ये देखिए। मगर एसिड इसके अंदर गया कैसे? एक बार ये सेफ बंद हो जाए तो इसके अंदर हवा भी नहीं जा सकती। सर ये एसिड बाहर से नहीं गया है। ये? एसिड तब डाला गया जब ये सेफ ऑलरेडी खुल चुका था सर। जी हाँ सर, इस सेफ को तोड़ने वाला हमें ये दिखाना चाहता है कि ये सेफ एसिड डालकर तोड़ा गया है, मगर ये सेफ तोड़ा ही नहीं गया है सर, बाकायदा खोला गया है। मुंबई से बैंगलोर आने वाली ट्रैफिक बहुत धीमी चल रही है। सांता क्रूज और अंधेरी फ्लाईओवर के बीच ट्रैफिक सामान्य है। तुम फिर उसका प्रोग्राम सुन रही थी? भैया प्लीज आप जाइए यहाँ से, मैं तो सुनूंगी। नहीं, तुम उसका प्रोग्राम नहीं सुनोगी। तान्या ये मीठी मीठी बातें करके भोली भाली लड़कियों को फंसाता है, और तुमसे बेहतर इस बात को कौन समझ सकता है? भैया हम दोनों के बीच जो भी हुआ उसमें मेरी गलती थी, मयंक की नहीं। आज के बाद अगर इस घर में मैंने इसकी आवाज सुनी, भैया मैं इसे अभी तोड़ देता हूँ। यहाँ कुछ हो रहा है। किसी ने मेरे स्टूडियो की लाइट ऑफ कर दी है। कोई मेरे कमरे में है। वो मुझे मारना चाहता है। हेलो दीनू, तुमने सुना मयंक का किसी ने खून कर दिया? हाँ मैंने अभी लाइव रेडियो पर सुना है। ताने मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है ये सब हो सकता है। तो तुम एक काम करो, तुम मुझे रेडियो स्टेशन पे मिलो। अभिजीत तुम फौरन यहाँ आ जाओ। हाँ सर अच्छा हो आप लोग जल्दी आ गए। यहाँ तो और भी कुछ हो गया। अब क्या हुआ? मयंक स्टूडियो के अंदर से गायब हो गया। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था कि वो स्टूडियो में बंद है और उस पर किसी ने हमला किया। सर कहा तो था, मगर जब दरवाजा खोलकर देखा तो मयंक अंदर दिखाई ही नहीं दिया। कैसे हो सकता है? वो क्या रेडियो जॉकी है या जादूगर? सर इसी बात को लेकर तो हम परेशान है कि अगर गायब हुआ तो कैसे। आइए सर, आइए सर, ये रुको सर। ये सब आपके एम्प्लॉइज हैं? जी सर। प्रेडिक्स, इन सबको एक साथ इकट्ठा रखो। चलिए चलो चलो, आइए आइए। लगता है यहाँ काफी हाथापाई हुई है। मयंक ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की है सर। काफी खून भी बह चुका है। लगता है किसी हरी चीज से मारा है। सर हाँ देखिए सर, खून इससे मारा है। ना मार खाने के बाद मुझे नहीं लगता मयंक बच गया होगा। मगर सर लाश कहाँ गायब हो गई? लाश तो मिलनी चाहिए थी कम से कम। और सर उस वक्त ये रूम भी बंद था। हाँ मालूम है मुझे। सर इस कमरे की दीवार फर्श अच्छी तरह से चेक करो, कारपेट उठाकर देखो। यहां से बाहर जाने का कोई तो सीक्रेट रास्ता होना चाहिए। रमन जी, ये आपका कंट्रोल रूम है ना? जी सर। जब यहाँ प्रोग्राम चल रहा होता है तो वहां कोई नहीं होता? सर होता है ना, एक एलिस नाम की लड़की है, वो कंट्रोल रूम संभालती है। एलिस? अगर एलिस उस वक्त वहां थी तो फिर उसने जरूर कुछ तो देखा होगा। सर वो वहां थी, लेकिन उसका कहना है कि उसने कुछ नहीं देखा। अच्छा, तो अभी हम इस एलिस से बात करते हैं। तो तुम यहां खड़ी थी? यस सर। और तुमने कुछ देखा नहीं? नहीं सर। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? ये इतनी बड़ी कांच है बीच में,
और फिर भी तुमने कुछ नहीं देखा। मुझे पता था सर, आई न्यू इट, मैं ही फंसूंगी। देखो घबराओ मत, हमें सिर्फ ये बताओ, तुम्हें मयांक यहां से दिख रहा था ना? जब वो आया तब तुमने उसे ग्रीट भी किया होगा। हाँ सर, किया था। फिर मैं यहाँ साउंड लेवल चेक करी थी और वो वहाँ सामने। आपका अपना मयंक आपके लिए लाया है कुछ खास गाने जो आप सुनेंगे अब से थोड़ी ही देर में। कीजिए पूरी तरह अपने प्यार भरे जज्बातों का और मेरे साथ शेयर कीजिए अपनी दिलवर की मीठी मीठी बातें ओनली ऑन रेडियो 97.1 FM पर। यहाँ कुछ हो रहा है, कोई मेरे कमरे में है, वो मुझे मारना चाहता है। बस यही हुआ था सब। मतलब जब खूनी मयंक के कमरे में घुसा तब आप यहाँ इस कॉर्नर में थे? यस सर। अगर मयंक वहां बैठा था तो यहाँ से तो वाकई नहीं दिखता है। इस कांच के उस पार वो सब हो रहा था और फिर भी तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ नहीं दिखा। वहाँ अंधेरा था सर। दया, उस कमरे की लाइट्स ऑफ करो। हाँ, वाकई यहां से कोई दिख नहीं रहा है। एलिस, ये बताओ यहां से मयांक के स्टूडियो के दरवाजे तक पहुंचने में तुम्हें कितना वक्त लगा होगा? वो तो मुझे नहीं पता सर, मैं इतनी घबरा गई थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा, तुम भाग कर गई या धीरे धीरे चल कर गई? अब कुछ भाग के गई थी सर, वहां से मयंक की चीखने की आवाज आ रही थी। अभिजीत, तुम यहां से मयंक के स्टूडियो के दरवाजे तक जाकर देखो कितना वक्त लगता है। चलिए। ऐसा सर? 15 सेकंड सर। इतने में तो कोई भी दरवाजा बंद करके भाग सकता है। एलिस, जब तुम यहां पहुंची उस वक्त यहां कोई और था? नहीं सर। फिर तुमने क्या किया? सर, फिर मैं दरवाजे के पास भागी, उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला नहीं सर। तुम्हारे बाद यहां कौन पहुंचा था? सर, मेरे बाद रमन सर। रमन जी? अच्छा, उस वक्त आप कहां थे? मैं अपने कैबिन में था सर। और अपनी कैबिन कहां है? यहाँ सामने सर। यहाँ सामने? अभिजीत, एलिस को यहाँ पहुंचने में 15 सेकंड लगे और रमन जी की कैबिन यहाँ सामने होने के बावजूद भी वो एलिस के बाद यहाँ पहुंचे। क्यों? सर, मैं तो अपनी कैबिन में काम कर रहा था। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो तुरंत मैं यहाँ चला गया। आपके बाद यहाँ कौन आया था? मेरे बाद सनी आया था सर। सनी? फेड्रिक्स, सनी को लेके आओ। सनी? सनी, तुम यहाँ क्या करते हो? सर, मैं यहाँ आरजी हूँ, रेडियो जॉकी। और ये सब हुआ तब तुम कहाँ थे? सर, मैं वहाँ आरजेस के रेस्टरूम। सर, मयंक से पहले जस्ट अपना प्रोग्राम खत्म करके मैं वहाँ कॉफी पी रहा। इतने में यहाँ बाहर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और मैं दौड़ के यहाँ बाहर चला। कमाल है अभिजीत, मयंक स्टूडियो में भी नहीं है और फिर भी उसे बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा। तो क्या हवा में गायब हो गया वो? सर, एक आदमी आया है, दीनो उसका नाम है, मयंक का दोस्त है, उसके साथ एक लड़की भी आई है। दीनो ने ही ये दरवाजा हेयरपिन से खोला था। हेयरपिन से? जी। इस वक्त कहाँ है वो? सर, दोनों मेरी कैबिन में हैं। थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हैं। अभिजीत, अनुष्का, मिस्टर डीनो, मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। क्या रिश्ता है आपका मयंक के साथ? मयंक मेरा दोस्त था, बल्कि मेरे भाई से भी बढ़कर था मेरे लिए। आपको कैसे पता चला मयंक के साथ ये हादसा हुआ है? रेडियो पे सबने सुना। अच्छा, तुम क्या रेडियो स्टेशन के पास ही रहते हो? जी नहीं, मैं वाशी रहता हूँ। वाशी रहते हो? फिर भी 10 मिनट में यहाँ पहुंच गए?
जी। कौन है ये? क्या हुआ इधर? हाँ? पता नहीं सर, उस तरफ इशारे कर रही है। अनुष्का तुम इसे संभालो, मैं देखता हूँ। मेरे जैकेट मिली है स्टोर रूम में। खून से सनी जैकेट? इसी जैकेट को देखकर तुम डर गई थी? हाँ। सभी लोग ऊपर है तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही थी? वो मैं रमन जी की सेक्रेटरी हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था स्टूडियो का मैप लेने के लिए। आपकी मयंक के केस में मदद करना चाहते थे। रमन जी ने? तुम ये जैकेट पहचानती हो? किसकी जैकेट है? नहीं, मुझे नहीं पता। इस जैकेट को किसी को पहने हुए देखा है तुमने? नहीं। सर, सर, ये जैकेट मेरी है सर। ये जैकेट तुम्हारी है? जी सर। तो फिर ये जैकेट यहाँ क्या कर रही है? वो तो पता नहीं सर। कल रात मयंक घर आया था सर। वो जैकेट पहनकर घर से निकल गया। उसके बाद सिक्योरिटी। या मेन डोर पे कौन होता है? हमारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं साहब। अनुष्का, सबको ऊपर लेकर जाओ और एक कमरे में रखो। चलिए आप लोग मेरे साथ, चलिए प्लीज। पूरे बिल्डिंग को सील करो। ये मयंक इसी बिल्डिंग में होगा। यस। हाँ साहब। यहां से बाहर जाने का कोई और रास्ता है? साहब ये एक ही रास्ता है साहब। एक ही रास्ता। ये शटर बंद कर दो। यहां से कोई भी अंदर बाहर नहीं जाएगा, समझे? जाओ। ओके साहब। ये क्या हो गया? सर इन्हें दमे की बीमारी है। कह रहे थे कि इनके टेबल पर इनहेलर है, मगर वो वहां पर नहीं है। ठीक है, इन्हें हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करो जल्दी। यस सर। हाँ अभिजीत। सर, 3rd फ्लोर पे जल्दी से आ जाइए। क्या हुआ क्या है? सर कुछ ऐसा मिल गया जिसे देख के मैं भी चौंक गया। ठीक है, मैं आता हूं। अभिजीत, क्या हुआ? सर, ये खून देखिए। ये तो कुछ भी नहीं है। कमरे में सर ना सारा खून। ऐसा लगता है यहाँ उसकी बॉडी को काट के ठिकाने लगाने की कोशिश की गई है। नहीं अभिजीत, अभिजीत, ये सारा खून, स्टूडियो के फ्लोर पे मिला हुआ खून और उस जैकेट पे लगा हुआ खून, सारा खून इकट्ठा करो और फोरेंसिक लैब में भेज दो चेक करवाने के लिए। अच्छी तरह से चेक करवाओ और जितने भी लोगों को हमने यहाँ रोक के रखा है उन सबको भेज दो। अचानक?
अभिजीत, मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि कोई आदमी सेकंड फ्लोर पे किसी को मारता है और फिर उसे फर्स्ट फ्लोर के स्टोर रूम में ले जाता है, फिर वहां से किसी तरह से वो यहाँ थर्ड फ्लोर पर रिक्रिएशन रूम में लाता है और उसे काटता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह से वो बॉडी को लेके घूम रहा है और बिल्डिंग में काम करने वाले किसी ने भी उसे नहीं देखा। नहीं अभिजीत, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब सर मयंक अपना खून होने का ड्रामा कर रहा है? हाँ, और उसके लिए ये सब करना आसान था। वो रिकॉर्डिंग रूम में गया, उसने अनाउंसमेंट की, बाहर आया, रिकॉर्डिंग स्टूडियो का दरवाजा बंद किया, फिर यहाँ आकर उसने ये खून डाला, फर्स्ट फ्लोर के स्टोर रूम में गया और उसे अपनी जैकेट रख दी, और सारी दुनिया जब उसके स्टूडियो का दरवाजा पीट रही थी तब वो चुपके से भाग गया। एक काम करते हैं अभिजीत, मयंक के घर जाते हैं और कोई ऐसी चीज उठाते हैं जिससे हम उसका डीएनए टेस्ट कर सकें। टूथब्रश, हेयर ब्रश, कुछ भी। प्रेडिक्स, अनुष्का, घर को अच्छी तरह से चेक करो। देखो मयंक का कोई टूथब्रश, हेयर ब्रश, रेजर, जो कुछ भी मिले उठा लो डीएनए टेस्ट के लिए। सर, कमाल हो गया सर। इस आदमी के बाथरूम में रेजर तो क्या कुछ भी नहीं मिला, ना टूथब्रश, ना शेविंग किट, ना साबुन, कुछ भी नहीं है सर। ये मयंक बड़ा पहुंचा हुआ निकला। हाँ? सर, हाँ, ये देखिए सर, रेजर इस्तेमाल किया हुआ। प्रेडिक्स, इसे फोरेंसिक लैब में लेके जाओ डीएनए टेस्ट के लिए। यस सर। हेलो मयंक, वैसे तो रेडियो पे बड़बड़ करते रहता है तू, ना घर का फोन उठाता ना मोबाइल। एक काम कर, शाम को घर पहुंच जा, बता तो देख ले मैं क्या करता हूं। अनुष्का, सर, इस आंसरिंग मशीन को लेके चलो। ये आवाज है किसकी? डीनो। ये इस केस का पहला क्लू है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। डॉक्टर, वो डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट। Freddy, just relax. Stop being nervous, okay? प्रेडिक्स, अंदर अच्छी तरह चेक करो। यस सर। जाओ। अब इस रेजर पर मिले हुए स्किन और खून के सैंपल से हम आरजे मयंक का डीएनए मैच कर सकते हैं। डीनो? सर, कहीं ये खुद चेक करो। चुप। एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। मयंक कहाँ है? मैं गया सर, चला गया सर। मयंक यहाँ से कब चला गया? हाँ? कब चला गया वो? मैं क्या आया था सर? अनुष्का, मयंक का आंसरिंग मशीन सुना। सुनो। हेलो मयंक, वैसे तो रेडियो पे बड़बड़ करते रहता है तू, ना घर का फोन उठाता ना ये मैसेज तो मैंने कल रात को छोड़ा था मयंक के घर पे सर। मयंक मेरे घर आया था रात को। हाँ डॉक्टर नियति। सर, मैंने खून के सारे सैंपल चेक कर लिए हैं। फिर? सर, ये खून किसी जानवर का है, इंसान का नहीं, और शायद किसी बुचर शॉप से लिया गया है। तो क्या ये सारा नाटक मयंक का ही है? ऐसा नहीं लगता है सर, बात कुछ और ही है। सर, मयंक की जैकेट पर सूखे हुए खून के निशान पाए गए हैं, जो मयंक के ब्लड ग्रुप से मैच कर गए हैं। सूखा हुआ खून? हाँ सर, और ये खून फ्रेश नहीं है, 24 घंटे पुराना है। मयंक का खून आज नहीं 24 घंटे पहले हुआ है। तो क्या किसी ने ये सारे सबूत इसलिए छोड़े ताकि शक मयंक पर जाए? यस सर। डॉक्टर नियति, मुझे लगता है शायद खूनी मेरे सामने ही खड़ा है। डीनो, मयंक का खून आज रेडियो स्टेशन में नहीं हुआ है, कल रात हुआ है, और वो भी यहां। बताओ, कल रात यहाँ क्या हुआ था? मयंक रात को यहाँ रुकने आया था, उसके आते ही उसे कोई फोन आया सेल पे, और
ओ तुम आज मुझे कैसे याद कर लिया? मिलना था तुमसे। अभी? हाँ। पर अभी कैसे मिल सकता हूँ यार? ठीक है, फिर मैं कभी और। नहीं, I'll be there. मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी पहुँचता हूँ बाबा। ओके, या जा। अबे मेरी जैकेट कहाँ लेके जा रहा है? आधे घंटे में आता हूँ यार। वो फोन किसका था? कब आया था वो फोन? किसका फोन था? कितने बजे आया था? कुछ चिल्लाई। फैक्टर, 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 फैक्टर। फैक्टर? कौन चिल्लाई? क्या फैक्टर है? सोनी पे जो प्रोग्राम है ना सर, फेयर फैक्टर, उसके खत्म होने के बाद ही सर 9 और 10 के बीच। डीनो को लेके चल। मैंने कुछ नहीं किया अंदर। चलो। ये डीनो सीधे मुंह झूठ बोल रहा है। इसके साथ कोई ना कोई तो मिला हुआ है और वो आदमी रेडियो स्टेशन में काम करता है। सर मगर उस रेडियो स्टेशन में 15 मेल मेंबर्स काम करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? उन सबको बुलाओ और एक एक की आवाज टेस्ट करो। देखते हैं किसकी आवाज मयंक की आवाज के साथ मिलती है। मगर सर आजकल कितने लोग हैं जो स्टेज शोज टीवी प्रोग्राम्स करते हैं, 50 एक्टर्स की आवाज की नकल उतारते हैं, फिर कैसे पता चलेगा? लेकिन एक आवाज है जिसकी नकल नहीं उतारी जा सकती। कौन सी? चीख। तुमने कभी मुझे चीखते हुए सुना? जब किसी की चीख सुनी ही नहीं तो उस चीख की नकल कैसे की जा सकती है? उन 15 लोगों को बुलाओ और उनके मुंह से चीख निकालने की कोशिश करो और फिर उस चीखने की आवाज से मिलाकर देखो जो सारी दुनिया ने रेडियो पर सुनी है। प्लीज आप लोग बैठ जाइए। जब तक मैं न कहूं तब तक कोई बाहर नहीं आएगा। रेडी? यस सर। हाँ सर। डीनो को अंदर भेज दो। ओके। डीनो आप आइए। नहीं सर, मैच नहीं होगा। डीनो तुम जा सकते हो। प्रिडिक्स सर। सनी को अंदर भेज दो। कोई है? सनी, कौन जिएगा कौन मरेगा ये तो वक्त ही बताएगा, समझे? तुम जा सकते हो। ओके। प्रिडिक्स। यस सर। वो बाहर आ रहा है। रुकिए। अब क्या हुआ? आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? क्या हुआ? अब क्या हुआ? रमन जी, अब आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हमें पता चल गया है कि मयंक की आवाज किसने निकाली। प्रिडिक्स। चलो। सर, मैं और मयंक एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त। कॉलेज के जमाने से कॉलेज की किताबें, एक दूसरे के कपड़े, हम सब आपस में शेयर करते। यहाँ तक कि रेडियो स्टेशन में आरजे भी हम दोनों एक साथ ही बने थे। फिर मेरी जिंदगी में एलिस आई। एलिस मुझसे प्यार करने लगी और मयंक एलिस। वो चाहता था कि हर चीज की तरह मैं अपनी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ शेयर करूं। पर ये तो हो नहीं सकता था ना सर। मैंने मयंक को समझाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माना सर। और फिर उस रात दादर स्टेशन से फोन करके हमने उसे मिलने के लिए बुलाया था। तुझे मैंने समझाया था ना, एलिस को परेशान मत कर, उसका पीछा करना छोड़ दे। हैं? मैंने कब एलिस का पीछा किया? देख मैं, आज के बाद अगर तूने एलिस को परेशान किया या उसका पीछा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल चल निकल अभी, चल। I love you, एलिस। तेरी तो बोल, क्या बोल रहा है? बोल, अबे बोलना। सनी छोड़ो उसे, प्लीज लेट हिम गो। बोल, अबे बोलता क्यों नहीं? तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा? मैं सबको पता क्या है
कि मैं एलिस से मिलने जा रहा हूँ। I love you, एलिस। सनी, सनी ये तुमने क्या किया? He's dead, Sunny, he's dead. Oh my God, सुना? तुमने सुना उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो मुझसे मिलने आ रहा था। अब अगर वो नहीं पहुंचा ना, तो मैं फंस जाऊंगी, सनी, मैं फंस जाऊंगी। मयंक वापस जाएगा। कल रेडियो स्टेशन पे उसका शो भी होगा। आपका अपना मयंक आज आपके लिए कुछ खास गाने लेकर आया है और वो सुनेंगे आप बस थोड़ी ही देर में। मुझे सिर्फ एलिस देख सकते थे। मयंक के खून होने वाली आवाजें भी मैंने निकाली थी सर। और फिर जल्दी से स्टूडियो का दरवाजा लॉक करके मैं आरजेएस के रेस्टरूम में चला गया। एक खून हुआ है तुम्हारे हाथों और उसे छुपाने की बड़ी कोशिश की है तुमने, और तुम्हारे इस काम में शामिल होकर एलिस ने भी एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। अब तुम दोनों पर मुकदमा चलेगा। मार्शल सेफ से ज्यादा मजबूत सेफ आज तक दुनिया में बनी नहीं। ये एक ऐसा सेफ है जो 700 डिग्री सेल्सियस पर जलने के बाद और एक रॉकेट के हमले के बाद इस सेफ को कुछ नहीं हुआ। ये फायर प्रूफ है, ये बुलेट प्रूफ है। अगर कोई इसे खोल पाया तो उसका इनाम होगा 5 करोड़। हेलो टॉम, मैं तुम्हारी सेफ खोल सकता हूँ अगर तुम मेरी एक छोटी सी शर्त मानो तो। कौन बोल रहा है? कैसी शर्त? दुनिया का सबसे बड़ा चोर, मैं तुम्हारी सेफ खोल सकता हूँ अगर तुम मेरी एक छोटी सी शर्त मानो। लेकिन शर्त क्या? जब मैं सेफ खोलने आऊँ तो सेफ के 2 किलोमीटर दूर तक तुम्हारा कोई आदमी नहीं होना चाहिए। बोलो, मंजूर है? मंजूर। आज रात 9 बजे से लेकर कल सवेरे 9 बजे तक मैं इस सेफ को अकेला छोड़ता हूं। 12 घंटे से ज्यादा हो गया। देखे तो सही सेफ का क्या हो रहा है? हमें अंदर जाने दीजिए, अंदर जाने दीजिए, हमें अंदर जाने दीजिए। टॉम सर के आते ही हम आप सबको अंदर जाने देंगे। ओके? एक मिनट, एक्सक्यूज मी। अरे टॉम जी आ गए। अच्छा, तो आप लोगों को भी देखना कि सेफ का क्या हुआ है? जी हाँ। कम आइए, आप लोग भी सेफ को देखिए। सर अच्छा हुआ आप लोग आ गए। सर मैं बर्बाद हो गया, मेरे 5 करोड़ रुपए सर। इतने सालों की मेहनत के बाद मैंने सेफ तैयार की थी सर, और ये सेफ सिर्फ मेरी आंख से खुलती थी और कोई एक झटके में सेफ खोल के चला गया सर। सर वो पैसे तो ले गया, साथ ही हमारे लिए एक लाश भी छोड़ गया। सर, ये तो पिद्दू है। वो है ये? हाँ सर, एसिड वाला। काफी बैंकों की सेफ तोड़ी इसने एसिड डाल के। यहाँ क्यों सोया पड़ा है? मुझे लगता है कि 2 लोग आए होंगे। दूसरे वाले ने इसे मारा होगा और पैसे लेके भाग गया होगा। सर मुझे एक आदमी पे शक है। किस पे? शक्ल से ही पक्का चोर लग रहा था। है कौन वो? सर वो भी यहां पे सेफ खोलने आया था, और हाँ, उसने मुझसे कहा कि वो फिर से वापस आएगा। और हाँ सर उसने जोरो वाला मास्क पहन रखा था। जोरो वाला मास्क? क्या हुआ? मास्क? मगर ऐसा कैसे हो सकता है सर? जब हम यहाँ आए थे तब तो ये मास्क यहाँ नहीं था। हाँ, तो इसका मतलब है वो यहीं कहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ। रुक जाओ। सर उस आदमी के पास एक छोटा कंप्यूटर जैसा कुछ था,
उसने उसे सेफ पे चिपका दिया और शायद वहीं से वो सर्च कोड निकाल के ले गया। कोड लेके गया? हाँ सर। सर, ये आदमी पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश कर रहा था। सर क्या? सर यही वो आदमी है, यही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, आप इसे जानते हैं? हाँ, यही तो वो था। वो? Are you sure? सर 100% यही है वो। नो मिस्टर टॉम, आपसे कोई गलती हो रही है। इनसे कोई गलती नहीं हुई है, वो मैं ही था। लेकिन तुम यहाँ कर क्या रहे थे? मैं छुट्टी से कल रात को ही लौटा। मुंबई में घुसते ही सबसे पहली इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी, इनकी होर्डिंग वाली एड, और मैं यहाँ आ गया। मैं ये देखना चाहता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। इसका मतलब तुम चोर नहीं हो? नहीं मिस्टर टॉम, ये हमारे सीआईडी ऑफिसर हैं। इनका नाम ऋषि है। सर, मैंने इस सेफ को अपने डिटेक्टर से अच्छी तरह देखा है। इसे तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। मगर सेफ तोड़ी तो है ना? हाँ, यही तो समझ में नहीं आ रहा कि ये टूटी कैसे। फ्रेडेक्स, सेफ को फोरेंसिक लैब लेके जाओ। एसीपी सर, ये सेफ अंदर से पूरी तरह से खराब हो चुका है, एसिड से। ये देखिए। मगर एसिड इसके अंदर गया कैसे? एक बार ये सेफ बंद हो जाए तो इसके अंदर हवा भी नहीं जा सकती। सर, इंजेक्शन से तो नहीं डाला गया ना एसिड? हाँ, मगर फ्रेडरिक्स, इंजेक्शन लगाने के लिए जगह तो होनी चाहिए। सर, ये एसिड बाहर से नहीं गया है। एसिड तब डाला गया जब ये सेफ ऑलरेडी खुल चुका था सर। जी हाँ सर, इस सेफ को तोड़ने वाला हमें ये दिखाना चाहता है कि ये सेफ एसिड डालकर तोड़ा गया है, मगर ये सेफ तोड़ा ही नहीं गया है सर, बाकायदा खोला गया है। मगर इस सेफ को खोलने का सिर्फ एक ही तरीका है, टॉम की आंख। टॉम की आंख लगाने से ये सेफ खुलती है। तो हो सकता है मिस्टर टॉम ने ही खोला उसे, या फिर क्या? या फिर इस दुनिया में एक और ऐसा आदमी है जिसकी आंखें मिस्टर टॉम की आंखों से मिलती हैं। दो आदमियों की आंखें एक जैसी? भाई, आप लोग तो दुनिया को हिला के रख देंगे। क्यों? हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता है। जैसे उंगलियों के निशान एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, वैसे ही आंखों का है। फिंगरप्रिंट्स का भी बाप है ये। आई स्कैनिंग टेक्नोलॉजी है ये। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी दूसरे की आंख से ये सेफ नहीं खुल सकती। बिल्कुल नहीं खुल सकती। ये आंख तो उसी की लगी है जिसकी आंख से ये सेफ खुलनी चाहिए। मतलब टॉम। मिस्टर टॉम। हेलो सर। मिस्टर टॉम, आपसे एक बात पूछनी थी। कल रात जब चोरी हुई और खून हुआ, तब आप कहां थे? क्यों? कहां थे आप? मेरी मीटिंग चल रही थी अपनी मार्केटिंग टीम के साथ। और सारी रात आपकी मीटिंग चलती रही? जी, यही कोई रात में 9:30 बजे शुरू हुई और सवेरे 9 बजे तक चली। और मीटिंग में कितने लोग थे? यही कोई 7-8। और फिर भी आपकी आंख के बिना वो सेफ खुल गई? सर, आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं? जी हाँ। सर, मेरी बात का यकीन कीजिए, ये काम किसी और ने किया है। आप शुरू से कह रहे हैं कि ये सेफ आपकी आंख के बगैर नहीं खुल सकती, तो फिर किसी और ने आपकी आंख वहां उस सेफ में कैसे लगा दी? मैं नहीं जानता। मिस्टर टॉम, आपके पास उसी तरह का दूसरा सेफ है? जी हाँ, हमने एक डुप्लीकेट सेफ बनाई है इमरजेंसी के लिए। आप लोग चाहे तो चल के देख सकते हैं। ये इधर सर, यही वो सेफ है। ये सेफ बिल्कुल वैसी ही है ना जैसे पहले वाली थी? जी हाँ सर, शेप, साइज और वेट में बिल्कुल वैसी सेफ है।
और हाँ, ये सेफ भी मेरी आंख से खुल सकती है। गुड। जरा दिखाइए कैसे काम करती है ये। सर, इस सेफ का मालिक जब इस स्कैनर पर अपनी आंख रखता है तो ये स्कैनर उस आंख का नक्शा बनाकर इस सेफ के अंदर बने हुए कंप्यूटर को भेज देता है। उसके बाद वो कंप्यूटर उस आंख को पढ़ लेता है। और हर आंख अलग अलग होती है। जी हाँ, और जब कंप्यूटर उस आंख को अच्छी तरह से पढ़ लेता है तो ये सेफ खुल जाती है। दिखाइए। जी। सॉरी सर, एक बार और ट्राई करता हूँ। क्या हुआ मिस्टर टॉम? सर पता नहीं क्यों सेफ खुल क्यों नहीं रही। क्या हुआ, सिस्टम में कुछ खराबी आ गई है क्या? नहीं सर, इससे पहले 50,000 बार टेस्टिंग कर चुका हूँ, कंप्यूटराइज और मैनुअली दोनों तरीके से। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मगर अभी क्यों नहीं खुल रही है? पता नहीं सर। इस कंपनी में काम करने वाले सारे डिजाइन एक्सपर्ट्स को बुलवाते हैं। राइट सर। ये क्या कह रहे हैं? चोर मेरी कंपनी में? यस मिस्टर टॉम, अब हमें ये पता लगाना है कि उनमें से कौन है वो 5 करोड़ का चोर। सर आपने मैं बुलाया सर? तो एक काम करिए, एक एक करके आप लोग उस सेफ के पास जाएंगे और उसके स्कैनर में अपनी आंख लगाएंगे। क्यों सर? सर क्यों सर? सर हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है तो साबित करके दिखाओ। चलो चलो। एक मिनट, दूसरी आंख भी लगाइए। नो सर। आप आइए। आप आइए। आप आइए। ये भी नहीं सर। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कंपनी का कोई एक्सपर्ट चोर नहीं है तो फिर ये आंख वाला कोड बदला किसने? सर एक डिजाइनर और है, उसका नाम नीरव है। नीरव? जी सर। कहाँ है वो नीरव? सर वो तो अपने घर गया सर, कह रहा था 1-2 घंटे कुछ काम है। तुम्हें कह रहा था काम है? सर मुझे कह रहा था तबीयत खराब है और कुछ घबराया हुआ सा भी लग रहा था सर। ये नीरव ही है जिसकी आंख इस सेफ पे लगी हुई थी। मुझे पहले ही पता था, सीआईडी सब कुछ पता लगा लेगी। अब भागने के सिवा और कोई चारा नहीं है, मैं निकल रहा हूँ। देखो नीरव, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी कोई बात सुनने वाला नहीं हूँ। तुम बस मेरा 2.5 करोड़ रुपए दे दो, मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ। नहीं नहीं, घर मत आना, 5 मिनट में तुम्हें बिल्डिंग के नीचे मिलता हूँ, तुम्हारी कार के पास। ठीक है, बस 5 मिनट। देखो अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा। Oh my God, ये लोग यहाँ तक आ गए। तुम जल्दी निकलो, मैं भी आ रहा हूँ। अरे क्या बात है नीरव? दीपक जी दरवाजा छोड़िए। एक्सक्यूज मी, ये नीरव का फ्लैट कौन सा? हो रहा, लेकिन वो तो अभी अभी लिफ्ट से नीचे गया है। नीचे गए? अभिजीत, नीरव लिफ्ट से नीचे आ रहा है, रोको उसे। ओके सर। हाँ अभिजीत। पर किसी ने नीरव को गोली मार दी सर। क्या? मर चुका है सर, डेड। सिर पे गोली लगी है। सिर पे?
इसके साथ लिफ्ट में कोई और भी घुसा था क्या? कोई भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? लिफ्ट में कोई और नहीं था। अभिजीत, ये लिफ्ट बीच में किसी फ्लोर पर रुकी थी? नहीं सर, मैं लगातार देख रहा था, लिफ्ट कहीं भी नहीं रुकी है। तो फिर गोली चलाई किसने? सर वो जो भी था नीरव का साथी होगा और इस बिल्डिंग में पहले से ही मौजूद था जब हम यहाँ पहुंचे। राइट, और वो अभी भी इसी बिल्डिंग में होगा। फ्रेडिक्स, इस बिल्डिंग के बाहर जाने के जितने भी रास्ते हैं सब पर नजर रखो। देखो यहाँ से कोई बाहर जाने न पाए। सर चलती हुई लिफ्ट में किसी ने गोली मारी कैसे? अभिजीत, गोली सिर के ऊपर से लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी लिफ्ट के ऊपर खड़ा हो? सर मैं लिफ्ट के ऊपर जाके देखता हूँ। हाँ सर, अगर खूनी ने गोली लिफ्ट के ऊपर से चलाई है तो वो महाभारत के अर्जुन की तरह निशानेबाज होगा। देखिए सर, अब भी फैन चल रहा है। चलते हुए फैन के उस पार से गोली चली है। फैन ऑफ करो। अभिजीत, जरा पंखे के ब्लेड्स को ऊपर से चेक करो। देखो गोली के निशान है क्या किसी ब्लेड पर? सर इस पंखे में तो एक खरोच नजर नहीं आ रही है। एक मच्छर भी नहीं गया यहाँ से, ऐसा लगता है। तो फिर ये गोली घुसे कैसे चलते हुए लिफ्ट में? मुर्दे से ही पूछते हैं। इसे ठीक सेफ के सामने लेके आओ। हाँ ऋषि, अब नीरव की आंखें इस स्कैनर को लगाकर देखो। देखते हैं सेफ खुलता है क्या। यस सर। देखे तो सही, इसकी आंखों के अंदर है क्या? खुल गया। फैंटास्टिक। तो इसका मतलब है नीरव ने ही इस सेफ के कंप्यूटर के अंदर कुछ गड़बड़ की थी। यस सर, नीरव के साथ कुछ लोग और भी थे। उनमें से एक था पिद्दू। हाँ अभिजीत। सर मुझे पता चल गया है चलती लिफ्ट में गोली कैसे मारी गई। अच्छा, कैसे? नीरव 7th फ्लोर से नीचे आ रहा था। खूनी इसी बिल्डिंग में था। उसे मालूम था कि नीरव लिफ्ट से नीचे आ रहा है। वो तैयार हो गया दरवाजा खोल के, और जैसे ही नीरव की लिफ्ट उस खूनी के फ्लोर के सामने पहुंची, गोली चला दी ऊपर से नीचे की ओर। अब सर ये पता लगाना है कि खूनी ने कौन से फ्लोर पे दरवाजा खोल के गोली मारी। गन पाउडर टेस्ट। खूनी ने जिस भी फ्लोर से गोली चलाई होगी उस फ्लोर के लिफ्ट के दरवाजे पर गन पाउडर लगी होगी। सर यही है, इसी फ्लोर से गोली चली है। ऐसे चली थी गोली। इसका मतलब है लिफ्ट चलते चलते दरवाजा खोला गया। अभिजीत, ये लिफ्ट का इमरजेंसी लॉक चेक कर। जरा फोर्सअप देना। यस। ये तो बॉल पेन का पॉइंट है। तो इसका मतलब है खूनी ने लिफ्ट का लीवर दबाने के लिए बॉल पेन का इस्तेमाल किया था, और उसी वक्त ये पॉइंट टूटकर अंदर गिर गया। काफी कमजोर चीज का इस्तेमाल किया उसने। शायद उसके पास वक्त कम होगा। जेब में पेन होगा, फटाक से निकाल लिया। तुम लोग एक काम करो, इस फ्लोर पे जितने भी दरवाजे सब खुलवाओ और देखो यहाँ कौन कौन रहता है, और जब खून हुआ तब वो लोग कहाँ थे ये भी पता करो। इन लोगों को हमारे घर में कुछ मिल गया तो? तुमने मारा उसे? नहीं आदेश। तो फिर? ए, क्या लेके जा रहे हैं? कपड़े हैं साहब। दिखाओ।
सर इस फ्लैट में कुछ भी नहीं मिला। नहीं सर, यहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो फिर वो गन गई कहाँ? सर हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। दूसरा रास्ता तो बॉल पेन है, शायद उससे खूनी तक पहुंच सकते हैं। हाँ, बॉल पेन का पॉइंट वो भी तो है। खूनी ने पेन से लिफ्ट का दरवाजा खोला तो पेन का पॉइंट टूट गया था। तो फिर वो टूटा हुआ पेन गया कहाँ? सर उसने अपनी शर्ट की जेब में ही रखा होगा जल्दी में। लेकिन अगर उसने पेन अपनी शर्ट की जेब में रखी होगी तो जेब पर इंक का दाग लगा हुआ होगा। तुम लोगों ने जब घर की तलाशी ली तब ऐसे कोई शर्ट दिखी तुम लोगों को? नहीं। नो सर। नहीं सर, ऐसे तो कुछ नहीं दिखा। गन भी गायब, पेन भी गायब, शर्ट भी नहीं मिली। सर थोड़ी देर पहले मैंने एक धोबी को बाहर जाते हुए देखा है। धोबी? अभिजीत पकड़ो उसे। सर ये वही लड़का जो वहां से निकला था। अरे सुनो जी, ये तारा टावर से अभी जो कपड़े लेकर आए हो उनमें से किसी शर्ट में इंक लगी हुई है क्या? वो तो हमको मालूम नहीं है साहब। कपड़े कहाँ हैं? ये रहे साहब। खून का दाग हो या स्याही का, दोनों मिटता नहीं है और खूनी तक पहुंचा देता है। सर ये देखिए। सुनो, ये शर्ट किस फ्लैट की है? ये तो साहब 403 का है साहब। 403। आप लोग फिर आ गए हमें तंग करने। एक्सक्यूज मी, ये बताइए ये शर्ट किसकी है? ये तो आदेश की शर्ट है, आपको कहाँ से मिली? वो तो हम बाद में बताएंगे, पहले आदेश जी को बाहर बुलाइए। वो तो घर पे नहीं है, टेरेस पे गए हैं हवा खाने। हवा खाने? आदेश बेटा, अच्छा चक्कर चलाया तूने। जो काम लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते वो तूने एक ही दिन में कर दिया। फिर इसका एक एक गुना अच्छी तरह से चेक करो। रस्सी? लगता है यहीं से नीचे उतर गया सर। जल्दी से नीचे देखो कहीं भाग न जाए। चलो जल्दी। एसीपी प्रद्युमन खुद को बहुत होशियार समझता है ना? तेरा भी बाप है यहाँ। हाँ? एसीपी प्रद्युमन बाप का भी बाप है। जब मैंने रस्सी देखी तभी समझ गया कि तुम यहाँ से भाग ही नहीं सकते, क्योंकि रस्सी सिर्फ तीसरे फ्लोर तक थी और थर्ड फ्लोर से कोई भी आदमी कूद ही नहीं सकता। मिस्टर आदेश, शायद तुम भूल गए कि लालच बुरी बला है।